ईस्वी सन 1583 के बाद महाराणा का केंद्र स्थल चावंड नगर बन गया था। अकबर जब सारे प्रयत्न कर हार गया और उसे महाराणा प्रताप को काबू में करने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह बुरी तरह से बौखला गया। उसने मानसिंह को एकांत में बुलाया और स्थिति की गंभीरता पर विचार किया। मानसिंह ने अकबर को बताया कि राजपूत महाराणा पर बार बार आक्रमण करने की नीति से प्रसन्न नहीं है। राणा प्रताप ने बेमिसाल बहादुरी का परिचय देकर मुगल शक्ति को हर बार नाकामयाब कर दिया है। ऐसे बहादुर व्यक्ति के खिलाफ पूरी मुगल शक्ति के खड़े होने पर राजपूत क्षुब्ध है। मेवाड़ में हर मुगल सैनिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। स्वयं मानसिंह ने महाराणा प्रताप पर और अधिक आक्रमण न करने की नीति पर सहमति जताई। अकबर समझ गया था कि यदि राणा पर और अधिक आक्रमण किए गए तो राजपूत बगावत पर उतर जाएंगे और जिस मंतव्य के लिए राणा शेर की तरह डटा हुआ युद्धों की विभीषिका झेल रहा है उसमें वह कामयाब हो जाएगा। एक बार राजपूत उसके हाथ से निकल राणा प्रताप के साथ हो लिए तो संपूर्ण मुगल सल्तनत ही खतरे में पड़ सकती है। अगले ही दिन उसने एक महत्वपूर्ण घोषणा कर डाली। घोषणा यह थी कि महाराणा प्रताप से मुगल सम्राट की अब कोई दुश्मनी नहीं है। जब तक प्रताप जीवित है उन पर मुगलों की ओर से कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। अकबर ने सभी राजपूतों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना की। राजपूतों को और क्या चाहिए था? मुगल सम्राट अकबर स्वयं उनसे क्षमा मांग रहा है। इससे ज्यादा प्रतिष्ठा वाली बात और क्या हो सकती है? मुगल साम्राज्य से कटकर महाराणा के पीछे एकजुट होने का जो संकल्प उनके मन में जगा था वो एक कच्चे घड़े की तरह टूट गया था। महाराणा प्रताप को जब ये पता लगा कि अकबर उनसे संघर्ष का रास्ता छोड़ चुका है तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। वे उस मिट्टी के बने राजपूत थे जो शत्रु द्वारा उदारता दिखाए जाने पर भी कभी प्रसन्न नहीं होते थे। फिर अकबर से तो उनकी शत्रुता कई पीढ़ियों पुरानी थी। मुगलों से संघर्ष करना उनकी जीवन शैली में शामिल हो गया था। संपूर्ण युद्ध विराम के समाचार से उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सारे काम एकाएक रुक गए हो। वास्तविकता तो ये थी कि 25 वर्षों से निरंतर युद्ध करते करते उनका शरीर जर्जर हो चुका था। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी, परंतु राणा प्रताप ने अपने सुख चैन और आराम को मातृभूमि के लिए कभी भी महत्व नहीं दिया। उनकी एकमात्र चिंता बस यही थी कि देश के राजपूतों में एक ऐसा जुनून पैदा हो कि वे एक होना सीखें और बाहरी ताकतों के हाथों में न खेलकर अपनी स्वयं की ताकत पहचानें। साथ ही संपूर्ण हिंदुस्तान में अपने संयुक्त साम्राज्य की स्थापना के लिए कुछ करें। राणा बीमार पड़ गए। उनके मन में एक ही चिंता घर कर गई थी कि उनके बाद मातृभूमि के लिए लड़ने वाले राजपूतों की परंपरा समाप्त हो जाएगी। मेवाड़ का भविष्य भी उनको उज्जवल नहीं दिख रहा था। उन्हें भय था कि उनके बाद अमर सिंह मुगलों का दायित्व स्वीकार कर लेगा। जिस प्रतिष्ठा के लिए वे आजीवन हर तरह के कष्ट सहते हुए शत्रुओं से जूझते रहे, उनकी मृत्यु के बाद वह धूल में मिल जाएगी। राणा प्रताप से मिलने प्रतिदिन अनेकों लोग आने लगे। राणा बीमार है और मृत्युशैया पर है, ऐसी खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। अनेक राजपूत राजा महाराजा उनका हालचाल जानने और उनके दर्शन को आने लगे। राजपूत ही नहीं बल्कि अनेक बहादुर मुसलमान और मुस्लिम सरदार भी राणा के दर्शन करने में अपना अहोभाग्य समझते थे। अब तो अंतिम दिन भी निकट आ पहुंचा था। महाराणा की दशा और ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्होंने अपने विश्वस्त साथियों गोविंद सिंह, पृथ्वीराज, शक्ति सिंह, अमर सिंह आदि को बुलवाया और कहने लगे, अब मुझे केवल एक बात बताओ, मेरे बाद इस मातृभूमि की लड़ाई को कौन लड़ेगा? आप सब थक चुके हैं और अमर सिंह इस काबिल नहीं लगता है। आप शांत रहिए भैया, शक्ति सिंह ने आगे बढ़कर कहा। जब तक हम चित्तौड़ का किला नहीं जीत लेते हैं मुगलों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम मुगलों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। आपके द्वारा स्थापित वीरता की परंपरा को धक्का नहीं लगने देंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। एकलिंग जी को साक्षी मानकर सभी राजपूतों ने प्रतिज्ञा की। राणा आश्वस्त हो गए और बोले, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है।
अब मैं चैन से मर सकूंगा। कहते हुए महाराणा ने शून्य में देखा और फिर गर्दन झुकाकर कहने लगे, मेरा अंत समय निकट आ गया है। प्राण के निकलते समय मैं चित्तौड़गढ़ के दर्शन करना चाहूँगा। आप सब मुझे ऐसी जगह लेटा दीजिए जहाँ से मैं चित्तौड़गढ़ का किला स्पष्ट रूप से देख सकूं। चित्तौड़गढ़ का किला जब राणा जी को दिखने लगा तो वे उठ बैठे और बोले, हे मुगल पद्दलित चित्तौड़, मैं तुझे अपने जीवन में प्राप्त न कर सका। अकबर ने उस पर अन्याय से कब्जा कर रखा है। मैं तुझे जीते बिना ही जा रहा हूँ, परंतु विश्वास रख, मेवाड़ की युवा पीढ़ी तुझे शीघ्र ही मुक्त करा लेगी। मैंने प्राणपण से तेरे उद्धार की कोशिश की थी, मगर कहते कहते महाराणा का गला रुंध गया। दृष्टि किले की बुर्ज पर ही ठहर सी गई। तभी वैद्य ने उनकी नाड़ी देखी और बोला, महाराणा अब नहीं रहे। यह सब सुनते ही अमर सिंह, गोविंद सिंह, शक्ति सिंह आदि राणा के गले से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। मेवाड़ के एक लिंग दीवान हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। पूरा मेवाड़ शोक में डूब गया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर जिसे भी मिली सब गमगीन थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप के अंतिम समय पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।